हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10th का प्रश्नवाली 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 26 और 91 का। ठीक है, 26 और 91 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और ठीक है, जांच भी करना है कि दो संख्याओं का जो आपका गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 आपका है। 26 और आपका क्या है, 91 है। तो हम लोग 26 का पहले यहां पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 26 का। देखिए यहां से इसको हम क्या करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 13 आ गया ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 13 से भाग देंगे। यहां तक भी हम लोग छोड़ सकते थे, लेकिन चाहे तो एक और स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो 13 एकम 13। ठीक, उसी तरह हम लोग 91 का करेंगे। ठीक है, 91 का, 91 का करेंगे तो ये आपका किससे कटेगा, ये आपका कट जाएगा 7 से। 7 से कटेगा ये 13 मरतबा में। 7 से कितनी बार में कटेगा, ये 13 मरतबा, 13 सते 91। ठीक है, फिर यहाँ 13 आया है तो 13 को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 13 से, तो एक बार में ये कट जाएगा। अब यहां पे हम लोग इसका क्या करेंगे, 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 26 का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालें उसको लिख लेंगे। क्या क्या आया है, 2 गुना 13 गुना में 1, यही आया है। और फिर 91 का करेंगे, तो 91 का करेंगे तो कितना आएगा, 7 गुना में 13 और गुना में आपका क्या है 1। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा आपका कॉमन है। तो 13 दोनों में है। ठीक है, ये 13 आपका दोनों में है और 1 भी आपका दोनों में है। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो कॉमन सिर्फ इसमें देखेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन देखेंगे, सिर्फ 13 है और गुना में आपका 1 है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, और जब एलसीएम निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, देखिए जो कॉमन है उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका होता है। अब यहां देखिए 2 आपका कॉमन नहीं है, सिर्फ आपका ये कॉमन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका कॉमन है और ये एक आपका कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे और बाकी को जैसे के तैसे हम लिख देंगे। जैसे 2 गुना 13। ठीक है, फिर गुना में आप 1 लिखेंगे और फिर गुना में 7 लिखेंगे। ठीक है, और क्योंकि 13 तो ऊपर आ गया है, वह यह देखिए यहाँ लिख दिए 13, तो इसलिए यहाँ पे नीचे वाले में लिखने का जरूरत नहीं है। 1 भी ऊपर लिख दिए थे तो यहाँ पे भी 1 लिख दिए हैं। ठीक है, ऐसे 1 को आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे लेके बना रहे हैं। तो 13 दूनी 26 और 26 में 7 से जब गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आप 26 में 7 से गुना कीजिएगा तो 182 आएगा। कितना आएगा, 182। अब देखिए इसका हम लोग जांच करेंगे। अब हम जांच इसका हम लोग करेंगे। ठीक है, जांच, देखिए जांच क्या करेंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या है हमारा, 26 और 91 है। तो यहां लिखेंगे 26 गुना में 91। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे एल, ये आपका एच सी एफ है ना, और इंटू एलसीएम है। तो क्या है, एच सी एफ कितना आया है, 13 आया है, तो 13 लिखेंगे।
और एलसीएम कितना आया है 182, तो 182। अब दोनों को गुना कर देंगे, 26 और 91 को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे हम साइड में यहाँ पे देख सकते हैं गुना करेंगे, 91 में 26 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 और 9 छक 63, 9 छक 54, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और 9 दूनी 18, तो 6 आएगा, 4 2 6, 8 5 13, और ये आ जाएगा 1 और 1 2, 2366 आएगा, ठीक है। 26 और 91 को गुना करने से 2366 आएगा, ठीक है। उसी तरह आप 13 और 182 को जब गुना कीजिएगा तो ये भी आपका 2366 आएगा, ठीक है। गुना करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। 2 नंबर का जो पहला है आपका बन गया। देखिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सेकेंड पेज में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे 510 का निकालना है और 92 का, ठीक है। तो 510 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इसको हम 510 को पहले यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255 बार में कट जाएगा। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से करेंगे इसको, तो 3 से काटेंगे इसको तो 85 बार में ये कट जाएगा आपका। फिर इसको हम लोग 5 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा 17 बार, 17 पचे 85, और फिर यहाँ पे लिख देंगे 17, ठीक है। और ये आपका एक बार में कट जाएगा। उसी तरफ अब हम निकालेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 92 का निकालेंगे यहाँ पे, तो इसको 2 से काटेंगे तो 46 बार में कटेगा। फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे जब इसको, तो 23 बार में कट जाएगा। और फिर इसको हम लोग 23 से यहाँ डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसे हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जो निकाले हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। 510 का क्या लिख आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, ठीक है। और 92 का कितना आया है 92 का आया है 2 गुना 2 गुना में 23 और फिर गुना में 1। अब इसमें कॉमन कौन कौन सा है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कॉमन लिख लेंगे, कॉमन वाले को, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या है आपका, ये आपका कॉमन है, और कोई आपका यहाँ पे कॉमन में नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका आपका HCF क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे लास्ट वाला इसको लिख भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा ना। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 1, तो ये कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसका LCM जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17, फिर गुना में, देखिए ये आपका 2 हो गया है, अब ये बचा 2, फिर गुना में 23, ठीक है, और गुना में 1। इसको गुना करेंगे तो हम 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, ठीक है। और यहाँ 30 लिखेंगे, 30 गुना में 17, और यहाँ 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। जब इसको हम गुना करेंगे, ठीक है, 30 में यहाँ 17 से गुना करेंगे तो 510 आएगा। 17 तिया 91 होता है, 510 में फिर हम यहाँ 46 से गुना करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे आएगा 23,460, ठीक है। 23,460 आएगा गुना करने पे। आप इसको
आप इसको चाहें तो गुना करके देख लेंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग जांच करेंगे। जांच इसका करेंगे, तो जांच करेंगे तो क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 और 92 का गुना करेंगे। तो 510 और 92 का गुना करके देखेंगे, ठीक है ना, कि एलसीएम गुना एचसीएफ आ रहा है कि नहीं। तो इसका देखिए एलसीएम कितना है, 23 460, और इसका एचसीएफ है 2, ठीक है। तो 510 को 92 से गुना करेंगे, 92 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 51, ठीक है। लास्ट में जीरो को हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 92, और 2 पचे 10 की जीरो, हाथ में रहा 1 हासिल, 9 पचे 45 और 1 46। तो 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। और लास्ट में यहाँ लिख देंगे जीरो। 46920 आया, कितना आया, 46920। अब देखिए इसको भी गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, लास्ट में यहाँ पे जीरो लिख दीजिए। तो दोनों बराबर आ गया ना। तो ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है ना, 3 नंबर पे, ठीक है ना, जो आपका 3 नंबर है उस पे 336 है और 54 है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगले पेज पे, 336 और 54 को। क्या, 336 और है आपका 54। तो देखिए 336 को पहले क्या करेंगे, हम इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने का अब तक तो तरीका मालूम हो गया होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप सीख गए होंगे 336 को, यहाँ 336, इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 168 टाइम्स में। फिर इसको 2 से काटेंगे हम तो ये 8 और 4 बार में कटेगा। फिर इसको 2 से जब हम काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 42 बार में। और फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये आपका कटेगा 21 बार में। तो फिर इसको हम 2 से काटेंगे, सॉरी 2 से अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये कटेगा 3 से, तो 3 सत्ते 21, और ये फिर लास्ट में 7 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 54 का जब करेंगे हम, ठीक है, जब यहाँ पे हम 54 का करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे यहाँ पे तो ये 27 बार में कटेगा। अब 3 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे इसको तो फिर ये 3 बार में कट जाएगा। और फिर इसको हम 3 से काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 336 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है, फिर गुना में 2 और फिर 3 गुना में 7 गुना में फिर 1। और 54 का करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 और गुना में 1। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका कॉमन हो गया और यहाँ पे ये कॉमन हो गया आपका, और ये लास्ट वाला यहाँ पे ये कॉमन हो गया। तो HCF क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन है उसको हम लोग लिख देंगे 2 गुना में 3 गुना में 1। तो कितना आ जाएगा आपका HCF, 6 आ जाएगा। LCM निकालेंगे इसका, LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए क्या लिखेंगे हम, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है। ये ऊपर वाले सभी लिख दिए। और फिर 3 गुना में 7,
ठीक है। अब देखिए ये आपका नीचे वाला का एक ये आपका कॉमन लग गया था ना, तो इसको नहीं लिखेंगे एलसीएम में, सिर्फ यही दो को लिखेंगे। ठीक है, 3 गुना में 1, क्योंकि ये वाला 3 जब ऊपर में कॉमन था तो यहाँ पे हमने यहाँ से इसको लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 324। ठीक है, आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, 300 कितना आएगा, ये आपका 24 आएगा। अब देखिए इसको जांच करेंगे, जब जांच करेंगे तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका और इसका क्या करेंगे गुणनफल, तो 336 गुना में 54। ठीक है, और लास्ट में है यहाँ पे कितना, 300, ये 30 24 गुना में 6। ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएफ, ये एचसीएफ हो गया। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 144, और ये आ जाएगा आपका 18 144। ठीक है, 18 144 और 18 144 आएगा, दोनों आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपका सॉल्व हो गया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।